हूं, जैसे मृगी का रोग है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। इसके लक्षण हैं रोगी के किसी भी अंग में दर्द हो जाना, टेढ़ापन आ जाना, शरीर में अकड़न आ जाना, मुंह से झाग निकलना और दांती बंद हो जाना। ये मृगी के लक्षण हैं, जिसमें दांतियां बंद भी हो जाती है, जिसमें कभी मुंह में से झाग निकल जाता है और शरीर में सिकुड़पन, ऐंठपन आ जाता है। यही इसके लक्षण हैं। लेकिन जल चिकित्सा में इसका समाधान बताया है। इसके जल चिकित्सा एक बहुत प्रभावशाली चिकित्सा इसमें बताई गई है। क्या चिकित्सा है इसमें, कल दिखाएंगे। मेरी व्यासपीठ दिखाओ, ये सब इनका ध्यान उधर ही है, इनका ध्यान कथा में ज्यादा होना चाहिए। सुनिए, ऋग्वेद में जो जल चिकित्सा की बात कही गई है, जैसे मान लिया जाए मृगी का रोग, जैसे किसी को दौरा आ जाए और दौरा में वो नीचे गिर जाता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, तो वर्ण ने रोगी के सिर पर सबसे पहले कोई कॉटन का भीगा कपड़ा तत्काल उसके सिर के ऊपर लगाइए। तौलिया हो, सूती और कोई कपड़ा हो, ये लिख लें, आपको ये बातें कोई बताएगा नहीं। गीला कपड़ा, ये जल चिकित्सा, जल के द्वारा समाप्त होने वाले रोगों की बात कही जा रही है। जल चिकित्सा मृगी के रोग के लिए कपड़े को भिगाएं, तौलिया हो, कॉटन का कपड़ा हो, और उसको सिर के ऊपर, रोगी के सिर के ऊपर रख दे और उसकी पीठ पर धीरे धीरे पानी की धार छोड़ें लोटे से, पीठ के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर कंधे से लेकर के और यहाँ कूले कमर तक पानी की उसके ऊपर धार छोड़िएगा। पानी की धार छोड़ें और 10 मिनट तक उसके दोनों पैरों को पानी में डुबा करके बिठा दें। उसको खड़ा भी कर दें तो उसके दोनों पाम, मुजम्मा कहते हैं एड़ी और घुटने के बीच का स्थान है, एड़ी के 4 अंगुल ऊपर तक उसको पाम का मुजम्मा कहा जाता है। पानी में मृगी का जो रोगी है, इतने पानी में उसके पामों को डुबा दिया जावे, पीछे पीठ के ऊपर पानी के लोटे से धार छोड़ी जावे और उसके सिर के ऊपर भींगी हुई तौलिया या भींगा हुआ कपड़ा रख दिया जावे, तो उस मृगी के रोगी को इस जल चिकित्सा के द्वारा तत्काल लाभ ही प्राप्त नहीं होता, आने वाले समय में उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। ये चर्चा की है ऋग्वेद ग्रंथ ने, अद्भुत ग्रंथ जिसमें जल चिकित्सा का वर्णन